मैं छोटा था, स्कूल गया, तरुण हुआ, विवाहित हुआ, वृद्ध हुआ, अब तो राम स्मरण करो। शिव कहते हैं तुम जहां हो जैसे हो, इसे न भूलो कि हम साधक हैं। इसे न भूले व्यक्ति कि गोविंद बिछोह न हो जाए, प्रभु हमसे जुदे न हो जाए। प्रपंच करीबन कर ले, करीब आ जाए और परमात्मा बिछड़ जाए, छूट जाए तो ये बड़ी हानि होगी। पति पत्नी बैठे हैं, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग हर आसन दीना। वामांक में आसन दिया, शिव ने पूछ लिया किस वजह आना हुआ। पराम्बा पार्वती दोनों हाथ जोड़कर नत हो रही, शिव चरणों में अपनी प्रार्थना व्यक्त करने लगी। भगवान, मैं जानती हूं पूर्व शरीर में, पूर्व जन्म में मैं सती थी, बहुत तर्क किया मैंने, परिणाम स्वरूप भगवान आपका विछोह हुआ। अब मैं जान गई कि परमात्मा तर्क से नहीं, साधन से मिलेगा, उसके प्रति भाव रखने से मिलेगा। भाव बड़े आकड़े, ए रवि ना करे, तस्मात् भावो ही कारणम, भावते विद्यते देवा। अब भगवान मेरा तर्कपूर्ण शरीर नहीं, अब मैं पार्वती पर्वत सी अचल श्रद्धा लिए आई हूं। आप भी गिरी पे बैठे हो, बटु विश्वास अचल निज धर्म। भगवान, आप मुझे परमात्मा कथा, परमात्मा वार्ता, परमात्मा चर्चा सुनाए। भगवान, निराकार तत्व परमात्मा क्या कारण हुआ जो निराकार होता है? दशरथ के बेटे हुए, देवी कौशल्या ने उन्हें अपने गोदी में खिलाया। प्रभु राम की बाल लीला भी कही है। फिर विश्वामित्र आगमन हुआ, उस प्रकरण को भी कहना। यज्ञ की रक्षा हुई, धनुर्भंग करके सियाजों से ब्याह हुआ, बड़ा मंगल प्रसंग है। भगवान, मुझे कहना ना, वह भी कथा कहोगे, लेकिन पता नहीं क्या कुछ हाल बनी। कई कई मंथरा के दिलो दिमाग में क्या हुआ और भगवान को वन में जाना पड़ा। बड़ी दुखद कथा है, लेकिन भगवान मेरे प्रति कहोगे ना। लेकिन इसी दुख के प्रकरण में केवट भी तो आए ना प्रभु। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहान से प्रभु बड़े खुलकर हंसे, बड़े प्रसन्न हुए। जिस पात्र पे परमात्मा प्रसन्न हुए, भगवान उस केवट को भी मेरे प्रति कहना। भगवान कहां तक के अरण्य में प्रभु जिए, ऋषियों के दर्शन किए, कहना
कैसे सुग्रीव से दोस्ती हुई, मित्रता हुई, मुझसे कहना। राम रावण युद्ध हुआ, राम राज्य की प्रतिष्ठापना हुई, और भी कुछ छूटा हो भगवान मुझसे, ये तमाम कथाओं को आप कहोगे ना। शिव हंसने लगे, पार्वती तुम कथा पूछ रही हो या कह रही हो? तुमने तो जन्म से अथ से इति पूरा राम राज्य अभिषेक तक पूर्ण बयान किया, पूरी कथा कही। मतलब साफ है तुम्हें कथा पता है। बोले हाँ, लेकिन कितने ही बार उसे सुनो बड़ा आनंद आता है। उस बहाने बहुत कुछ परमात्मा भीतर को उतरता है। मैं जान गया पार्वती आपका भाव, मैं कथा कहूंगा। ईश्वर ने यदि वाणी दी है तो उस वाणी की सफलता प्रभु को गाए। नेत्र की सफलता संतों के, भगवंत के दर्शन करे। हृदय की सफलता हरि कथा में गदगद हो। कानों की सफलता मैं प्रभु की चर्चा, प्रभु की वार्ता सुनूं। यही अपने प्रभु को प्रणाम किया। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासन गिरा बुझारी, गिरा धनि सारे निसा धनि सागर गम धनि धनि सा धनि नि द मनि ग गम रे नि सा धनि सा रे। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु मेरा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु धनि सारे सागर गम मद धनि मदरनि सानि धनि माने दागा माने ने दागा नहीं कछु देना, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु पार्वती तुमने जो कहा कि निराकार नराकार कैसे कैसी बात कर दो। सत्य का कभी अभाव नहीं है। नासतो विद्यते भाव, वही सत्य स्वरूप धारण करे उसे हम राम कहते। ठीक है ना। राम 11,000 वर्ष राज्य करे, अपनी लीला को संवरण करे, तो क्या राम जी मर गए? राम की 13 लिखी है किसी रामायण में? कृष्ण मर गए?
हमने बाजार से मूर्ति खरीद के लाई, भगवान का श्री विग्रह हमने खरीद के लाया, ठीक है ना? आपके हाथ में भगवान है ना, ठीक है। अब रास्ता चलते चलते हम गिर गए, मूर्ति फूट गई। मूर्ति फूटी ठीक है, लेकिन भगवान का एक्सीडेंट हो गया, भगवान मर गया लगता है। मूर्ति टूटी, चकनाचूर हुई, लेकिन कभी ऐसा मन में लगा गणेश जी की मूर्ति ले आया प्रतिष्ठापना के लिए, लेकिन लाते लाते रास्ते में थोड़ा बिगड़ गया और गणेश जी टूट गए, चूर्ण हो गए। इसके लिए कोई विवेक की जरूरत है? मुझे बताइए तो, ऐसा किसको लगता कि गणेश जी मर गए? कौन अनुभव करेगा कि भगवान गए? प्रिया पार्वती, ये कतई संभव है। हम भी जन्म लिए, मनुष्य मात्र या कोई भी यदि जन्म लिए, मर गए तो हम कहां मर गए? हाँ, इतना ही। वर्तमान है, वर्तमान थे, अब विद्यमान हो गए। यूं कहिए कि पहले दिखाई देते थे, अब दिखाई नहीं देते। पानी पे बबूला पैदा हुआ, बबूला फूटा, लेकिन बबूला मरा नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। पानी पे बुलबुला पैदा हुआ ना, संयोग था, ऐसे बुलबुले बनेंगे चले जाएंगे। ये बना, बुलबुला घूम रहा, हवा का झोंका आया, बुलबुला बना, लेकिन हवा का झोंका आया, बुलबुला नष्ट हुआ, लेकिन वो न कहीं से आया था न कहीं गया है। वही अनायास प्रक्रियते प्रकृतिर कहीं बन गया और पुनः प्रक्रियते प्रकृतिर नष्ट दिखाई दिया, लेकिन यहां न कोई आता है न मरता है। ये हमारी अपनी जीव मात्र की बात है। तुम किस परमात्मा के लिए कह रहे हो? ये सारे निराकार है, हम सब निराकार होते हैं। और जन्म लेने के पश्चात यहां कोई मरता नहीं। कहां परमात्मा की बात कर रहे हो? ये अज्ञानवश बुलबुला बबुला भले ही हमें प्रकट दिखे, लेकिन यहां कोई है ही नहीं। पुनः झोंकाएगा, बुलबुला और विलीन हो जाएगा। ऐसे बुलबुले आते रहेंगे और हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से हिंदुस्तान, सारा विश्व ही अच्छा है। हिंदुस्तान से कोई लेन देन नहीं, लेकिन जहां बैठे हो उसे प्रशस्त करें। इसका मतलब और देश बेकार है ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, सभी ठीक है। लेकिन जहां हो बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी उमंग से, लेकिन इस अज्ञान को हम कभी न पाले कि कोई आया और कोई गया। ले, कोई मरे तो रो नहीं, गुरु मरा तो चेला रोया, गुरु मरा तो चेला रोया, गुरु का बोध व्यर्थ में खोया। गुरु मरा हो और चेला यदि रो रहा है तो उसे ज्ञानी गुरु नहीं मिला। ठीक है, भाव क्षेत्र में यह भी जरूरी है, लेकिन फिर भी विवेक के बिना भाव भी अंधा माना जाएगा। दृष्टि विवेक पूर्ण हो, विवेक को जानिए। संवेदना ठीक है, लेकिन विवेक को जो जानेगा, विवेक से इस बात को समझेगा तो बड़ा स्थिर हो जाए। पार्वती, यहां कोई जीव मात्र भी कर्मवशात आता है, पुनः गया सा नजर आता है, लेकिन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि, पुनः नए शरीर को ग्रहण कर। जैसे जीर्ण वस्त्र सांड दीजिए, जैसे जीर्ण वस्त्र सांड दीजिए, मग नूतन वेडीजे।
कोई मर गया तो, अरे कोई पुराने कपड़े फेंके और नए पहने तो आपको क्या तकलीफ है? कोई पुराने फेंके और नए पहन रहा हो तो आपको कष्ट होना चाहिए। ऐसे कोई पुराना शरीर फेंक रहा और नया शरीर धारण कर रहा, क्यों रोते हो? हाय रे प्रभु। तो यदि जीव मात्र भी, उसके लिए भी यह हकीकत लागू नहीं होती तो परमात्मा निराकार और नराकार ये दोनों बातें अधूरी है। क्या निराकार? निराकार सर्वत्र विद्यमान है, निराकार सर्वत्र 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 विद्यमान है। और वही परमात्मा कर्मवशात प्रारब्धवशात नहीं, बल्कि निज तंत्र नित रघुकुल मणि, वह निराकार होता है। और उसके कुछ कारण संतों ने कहे हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, प्रथम कारण ये हुआ है जय और विजय, इन्हें सनकादि ऋषियों का श्राप प्राप्त हो। इतिहास को सब जानते हैं। भगवान श्रीमन नारायण महाविष्णु वैकुंठ आदि अधिपति प्रभु अपनी प्रशांत मुद्रा में शांताकारं भुजगशयनं विश्रांत है। जय विजय द्वारपाल जो ठहरे। एक बार सनकादि छोटे ऋषि जो 5 वर्षीय दिखाई देते, मन में हुआ कि नारायण का, प्रभु का, परमात्मा का दर्शन करे। द्वार पे आए, लेकिन द्वारपालों ने अर्थात जय विजय ने मना कर दिया। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हमें पूछे बिना हमारा निरादर करते हुए, एक अहंकार है। आप कहेंगे वैकुंठ में अहंकार होता है? जवाब में इतना ही है कि वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ के बाहर द्वारपाल कहां होता? द्वारपाल कहां होता? भीतर थोड़ी होता। वैकुंठ के बाहर दरवाजे पे होता है ना भाई, देहरी पे होता है। ये भीतर वाला कानून है कि वहां न अहंकार है न कुछ है, ये बाहर वाला था। लेकिन हमें पूछे बिना भीतर को जा रहे हो। लोग बहुत बड़े साहब भी हो जाते तो बड़े ऐट कर चलते, लेकिन समझना चाहिए कि हम कितने ही बड़े साहब हो, है तो नौकरी, है तो नौकर ना। किसी के न किसी की तो नौकरी कर रहे हो। सर्विस माने कैसे हुआ? नौकरी कर रहे हो, नौकर हो। तुम साहब कहां से? तुम पैसा लेते, किसी की बंदगी बजाते हो, तुम नौकर हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें बिना पूछे तुम भीतर को आ रहे हो। अहंकार की लड़ाई है, इसलिए दोनों ने मना कर दिया। कहा कि अभी प्रभु विश्रांति में है, आराम में है, और आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान कभी सोया होता है? और ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी का क्या होगा? जय विजय कह रहे प्रभु सो रहे, उनकी निंद्रा में व्यत्यय हो, आप अभी नहीं जा सकते। ठीक है, ये कानून भी हो, लेकिन बालकों के लिए कोई कानून होता है? बच्चे लोग माता राम से मिले, अपनी मां से मिले, उसका कोई टाइम है? 3 से 6 बच्चे 3 से 6 आए मिलने, उसके बाद में महाराज जी से मिलने का समय लिखा होता है। लेकिन बालक लोग, बच्चे लोग अपनी माता राम से मिले और उसका टाइमिंग है, घर में लिख दो।
बच्चों का मां से मिलने का समय 3 से 6 होगा। ये कोई कानून बालकों के लिए लागू होता है? 5 वर्षीय आयु अवस्था वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रभु दर्शन की लालसा लिए आ रहे और बीच ही व्यत्यय हुआ। ऋषियों ने श्राप दिया। तो ये ठीक हुआ? ऋषि श्राप दे? एक हरि भक्त किसी को श्राप दे, ये ठीक है? लेकिन उसका एक मीनिंग इतना भी होता है, हरि दर्शन में चाहे जो बाधा हो उसको खदेड़ दे। हरि दर्शन में जितना भी बाधा जन्य हो, सपिता सगुरु सबंधु सपुत्र समदीश्वर यह श्री कृष्ण पाद पद्म दृढ़ाम भक्तिम चकारे ब्रह्म वैवर्त में आया है। वही पिता है, वही गुरु है, वही मित्र है, वही माता राम है। उसे मां कहिए, उसे पिता कहिए, उसे गुरु कहिए कि जो प्रभु से जोड़ता हो। और प्रभु दर्शन में यदि कोई बाधा बना हो तो यहां क्षमा न करो। तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो मन तजो मन हरि विमुखन तजो मन हरि विमुखन को भजन में कर तू भजन में भंग, करता भजन भजन में जितनी बाधाएं हो, मैं तो सावरे रंग लाची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज, लोक लाज तजना माई सावरे गई कुमति। क्या बात है, जाना थोड़ा वाढ़ो तो है। गई कुमति लई साधु की संगति। साधु की संगति इसलिए कि प्रभु के करीब ले जाने वाले साधु। गई कुमति लई साधु की
मीरा के प्रभु गिरधर नागर ना ला गिरिधर भक्ति रसीली जाचे भक्ति रसीली जाचे माई गई कुमति लई साधु की साथ निरंतर टेस्ट करे प्रभु मेरे है मैं प्रभु का हूं। और इस मंत्र में जहां बाधा पहुंचे जिस भी वजह से जिस भी कारण से उसे हटाइए। संक्षेप में जय विजय के उद्धार के लिए अथवा तो प्रभु सगुन बने ये ऋषियों की यंत्रणा होती। जय विजय को श्राप मिला, जाओ हरि भजन में हरि दर्शन में व्यत्यय करने वालों तुम निशाचर हो। जय विजय श्री चरणों में गिरे गिड़गिड़ाए, भगवान हम क्या निशाचर बने रहेंगे? साधु का क्रोध क्रोध नहीं होता, निर्वाण दायक क्रोध जाकर। जय विजय ने कहा तुम्हें 7 जन्म लेने होंगे निशाचर के साथ। किंतु एक सुविधा, यदि आप विरोधी भक्ति करो तो प्रभु तुम्हें 3 जन्म में प्राप्त होंगे। भक्ति करो तो 7 जन्म, विरोध करो तो 3 जन्म। क्या वजह? सबसे कठिनतम भक्ति विरोध है, नकार की सबसे कठिनतम। भक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम आए कर लिए, घंटा भर एक जो भी आपको समय मिले उतना आप कर लेंगे। निवृत्ति पूजा कर लो, आरती घुमा लो, ढेर सारा प्रसाद खा लो। कुछ लोग तो बड़े होशियार होते, आज भगवान को लड्डू चाहिए,
आज भगवान को मालपुए का भोग लगना चाहिए। अच्छा है, भगवान के बहाने क्यों ना हो, लेकिन अच्छा है। लेकिन थोड़ी भक्ति लम जाती है, थोड़ा रास्ता। और विरोधी भक्ति जाने दुश्मन, विरोधी बड़ी विचित्र होती है। और जहां भी बैठा है उसका स्मरण विरोध में है, जिसके प्रति विरोध है वह दिखाई देगा, वही सुनाई देगा। लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते। क्रोध का रास्ता, विरोध का रास्ता हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लगातार शांत हम रह सकते हैं, कितने ही दिन, कितने ही वर्ष रह सकते। एक प्रयोग करके देखिए, अव्याहत 24 घंटे यदि कोई शांत रहना चाहे रह सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं 24 घंटे अव्याहत आप क्रोधी बनकर रहिए, करिए प्रयोग। 24 घंटा शांत रह सकते हो, ये ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 24 घंटा आप क्रोध करके देखिए, माथा फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा। देखो ना, ये तनाव, टेंशन, ये सब हाई बीपी बढ़ने लगेगी, भीतर का डबलब जवाब दे देगा। कितने ही क्रोध में उतरो, लेकिन भीतर का जवाब मिलेगा, बीपी हाई होने लगेंगे, फिर सोचोगे कि चलो जान दो, रान दो। बाद में क्षमा की ओर जा रहे हो ना, बड़े सयाने बने हो ना, पहले ही क्यों अशांत होते हो, क्यों हार्ट को अनईजी कर रहे हो। ये क्रोध का रास्ता, विरोध का रास्ता सब नहीं अपना सकते। संक्षेप में कहूं, जय विजय के उद्धार के लिए परमात्मा 3 अवतार ग्रहण करते। प्रथम हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, द्वितीय रावण कुंभकर्ण हुए, तृतीय इन्हीं का अवतार शिशुपाल दंतवक्त पार्वती। श्रीमन्नारायण ने नरसिंह बनकर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को और हिरण्याक्ष को नारायण बनकर, लेकिन जब ये रावण कुंभकर्ण हुए न, तब इनका उद्धार करने के लिए प्रभु राम हुए। ये प्रथम कारण। द्वितीय कारण, जालंधर पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता है, सती है, और उसी की पातिव्रत्य की तपस्या से, वजह से, यद्यपि जालंधर उत्पाती है, किंतु पातिव्रत्य की तप के कारण ये मरता न था। संहार की देवता भगवान शंकर इसे कितनी ही बार मारने का प्रयास करे, किंतु जालंधर न मरे। तब परमात्मा ने छल करी टारे हूं तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाना मरमु तब, साप कोप करी दीन। वृंदा का श्राप सफल करने के लिए प्रभु नरावतारी हुए, द्वितीय कारण। और तृतीय कारण, एक बार नारद ने श्रीमन नारायण को श्राप दिया, भवानी चौंक गई, बोले भगवान ऐसा नहीं हो सकता। नारदाने श्राप नसेल दिला। शिव जी कहने लगे क्यों, क्या हो गया? हाँ बराबर है, तुम्हारे गुरु महाराज जो ठहरे, इसलिए पक्ष पकड़ रही हो ना। लेकिन बात को ध्यान से सुनो, यहां न कोई ज्ञानी है, यहां न कोई मूढ़ है। यदि रघुनाथ जी चाहे तो यहां कुछ भी हो सकता है। राम कीन चाह ही सोई होई। मां पार्वती की जिज्ञासा जागी, भगवान और कारण न कहे ठीक, लेकिन इतना कारण जरूर कहिए, क्या कारण हुआ?
जो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, रमापति की अपराध पार्वती कुछ नहीं हुआ। एक बार देवर्षि नारद हिमाचल की कंदरा में बैठे ध्यान कर रहे थे प्रभु का। इंद्र को लगा ये ध्यान क्यों कर रहा, कहीं तपस्या की वजह से मेरा इंद्रासन तो नहीं चाहता। कुर्सी वाले लोग डरे डरे होते हैं। ये कुर्सी वाली बात नहीं, दिल्ली की गद्दी वाली बात कह रहा, अथवा जो भी ओहदे वाली बात है उस कुर्सी की बात कह रहा है। बड़े डरे डरे होते हैं। बहुत कचरा होता है कुर्सी के लिए। मेरा अपना सिद्धांत नहीं, नाना जी कहते हैं, नाना जी के वचन है। जाहिर बोला जाए या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन नाना जी जो बोलते हैं ना वो सिद्धांतिक कहते, इसलिए कह रहा। मेरा अपना अनुभव नहीं, नाना जी के अभिवचन है। जिसे कोई शिकायत हो नाना जी के पास जाए, उनके वचन उद्धृत कर रहा हूं। दुनिया में जितनी पतन की चीजें हो, जितने पतन के रास्ते हो, उसका अंतिम रास्ता पतन का अर्थात नेतागिरी, राजनीति, राजकारण, राजनीति की ओर नहीं जाऊंगा, राम कारण के ओर आऊंगा। लेकिन इतना सत्य है ये ओहदे वाले डरे डरे होते हैं। कहाँ बेचारा साधु तपस्या कर रहा, प्रभु का ध्यान कर रहा, और इंद्र को लालसा भई, संदेह हुआ मेरा इंद्रासन तो नहीं जाएगा, तपस्या के द्वारा इसे तो नहीं छीन लेगा। उसने कामदेव को भेजा, लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, तरह कामदेव आए,
नारद की समाधि भग्न करना चाहिए। प्रयास विफल रहा और नारद जी को थोड़ा अहंकार हो आया। हम काम जीत है। चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति, अस्मिता भले ही चले, चल जाएगी, किंतु अभिमान, अभिमान शब्द की व्याख्या ही यह होती है कि अभिमान, मैं तुझे और अवसर देता हूं, अभिमान और अभिमान, अब तो मान, अभिमान, अभी नहीं मानेगा तो तभी फिर मेरा नंबर आएगा तो पतन हो जाएगा। अभिमान बार बार कहता है, अब तो मान, अब तो मान। श्री नारद जी को लगने लगा काम जय शंकर थे, शंकर कहलाए, किंतु शिवजी ने गड़बड़ कर दी। अभिमानी व्यक्ति क्या न करेगा। शिवजी ने थोड़ी गड़बड़ की, उन्होंने काम को भस्म ही कर दिया। हमने कहां भस्म किया, हम में क्रोध भी कहां है, हम तो शिव से भी आगे चले गए। अहंकारी मन ही मन क्या न सोचे, इसलिए उठे और शिव के पास गए। बोले शिव जी प्रणाम हो। प्रतिस्पर्धी शिव ही ठहरे, काम जयी दोनों ही हैं, लेकिन नारद जी की व्याख्या में शिव काम को मार देते, चला देते हैं, हम वह काम नहीं करते, सिर्फ काम जयी होते। तो गए, कैसे आना हुआ? बोले ध्यान कर रहा था। अरे ले प्यारे, कौन कह रहा तू कैसा आया ये कहना, वो पुरानी अतीत वाली बातें कह रहा। ठीक है, क्या ध्यान कर रहा है? कामदेव आया, बहुत कूदा, लेकिन उसकी एक न चली। अब मेरे सामने हाँ हाँ हाँ। शिव जी ने देखा अहंकारी है, उसको उसके हित की बात कहनी चाहिए। देवर्षि जी सुनो, आप संयमी हो, आप क्या न करें, किंतु मेरी एक बात ध्यान में रखना, इस प्रसंग को कहीं न कहना, कोई पूछे तो न कहे, और भगवान नारायण से तो बिल्कुल, नारायण पूछे तो भी न कहो ना। चले हूँ प्रसंग दुरायो तब मत कहना। अहंकारी व्यक्ति मत बने। उसका दुजार्थ किया कि शायद शिवजी यही चाहते हैं कि कामजय मेरा ही प्रचार हो, मेरा अपना नहीं। यही कारण है कि किसी से न कहे। अरे साच को क्या आज, हकीकत बयां करने में क्या एलर्जी है, क्यों न जाए? त्याचं रिझर्वेशन दुसरीकडे होतं, तिकीट फाडली आणि सरळ वैकुंठाचं रिझर्वेशन। नारायण के करीब पहुंचना। पार्वती सुनो, ये बड़ी हंसी वाली बात है। वहां गए, आइए नारद आइए आइए। तबीयत बिगड़ी बिगड़ी थी। अहंकारी व्यक्ति ध्यान में आता है, पहचाना आता है, अक्कड़ वाला होता है, दुनिया से ज्यादा मटकता है। अहंकारी थोड़ा जानने में आता है। जावाई जर आपल्या घरी आला असेल, जावाई नवीन लग्न झालं, जावाई आला, 10 मित्रांना घेऊन आला असेल, 10 जणात जावाई ओळखता येतो।
दामाद को पहचान सकते हो? 10-20 लोग हो उसमें दामाद पहचान सकते हो? कैसे पहचाने? कोई सिंबॉलिज्म? ओळखू असा आहे ते सासू ज्याला जास्त वाढन तो, आणि तो जास्तच नखरे करन तो नको 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 नको, तो जेवढ्या प्रमाणात नखरे करल समजायचा आज बैठने में अकड़ होगी, उठने में अकड़ होगी, बोलने में अकड़ होगी, करने में अधिक ज्यादा ही शिष्टाचार होगा। ये अक्कड़ वाले लोग ध्यान में आते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने जाना कि तबीयत खराब दिखाई दे रही है, नारद कैसे आना हुआ? बोले भगवान क्या कहे, मैं ध्यान कर रहा था, कामदेव आया। कोई राम चर्चा हो, ये काम चर्चा कर रहा, लेकिन प्रभु काम की कुछ न चली, और मन ही मन थोड़ा कह भी दिया, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आपकी कृपा से कुछ नहीं चला, लेकिन ऐसा कहने में भी उसका अहंकार छलक रहा था। भगवान ने कहा भले भले ठीक है, लेकिन प्रभु जानते हैं मेरे भक्त को अहंकार। उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, शब्द देखिए, उर हृदय में, अंकुरेऊ अंकुरित हो रहा है, और क्या अंकुरित हो रहा? गर्व का तरु, अहंकार का वृक्ष, महावृक्ष भारी। अंकुर कहीं भारी होता है? शब्द प्रयोग देखिए, उर अंकुरेऊ, अभी अभी सृजित हो रहा, तो उसे भारी कहे। लेकिन अहंकार का अंकुर भी, उसका उद्रेक भी व्यक्ति को पतन कराने वाला होता है, हल्का भी। और भगवान जानते हैं कि पन हमार सेवक हितकारी, बेगी सो मैं डारी हूं, उस वृक्ष को मैं खदेड़ दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। और नारद जी आए, प्रभु ने कहा ठीक ठीक, थंड ज्ञान की गरम ज्ञान कईस ने विचार लिया, जैसे आए ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है। प्रभु ने कुछ रुख नहीं लिया। नारद ने कहा भगवान हम चलते हैं। हाँ ठीक, आओ। पुनः आना नारद, जाइए। और नारद गए। जिस रास्ते से नारद गुजर रहे, प्रभु ने माया की। पार्वती सुनो, सिलनिधि राजा की नगरी, उसकी बिटिया विश्व मोहिनी, वस्तुतः विश्व को मोहित करे ऐसा सौंदर्य। बेटी का ब्याह होना है। उस काल में स्वयंवर की प्रथा, ये जिसे चुने उसके गले में वरमाला पहनाई जाएगी। कौतुकी नारद ने देखा, बीच ही कोई नगरी दिखाई दे रही। नीचे को नगर में आए नारद, पूछा किसकी नगरी? बोले सिलनिधि। यहाँ क्या प्रसंग है? उनकी बेटी का ब्याह। शब्द सुनते ही थोड़े अकुलाए, प्रभु की माया। अब माया का कार्य आरंभ है। मन ही मन ब्याह सुनकर कुछ होने लगा। भीतर को गए। नारद को कौन रोके? नारद, बात कभी रद्द नहीं हो सकती। भीतर को गए। सिलनिधि ने अपनी बिटिया को बुलाया। बोले महाराज जी, कल को ब्याह होना है, स्वयंवर है, तनिक इसका हाथ देखिए, हाथ की रेखाएं क्या कहती है, कैसा पति मिलेगा देखो तो। पहले तो विश्व मोहिनी को देखा और नारद जी व्यामोहित बने, प्रभु की माया जो ठहरी। अब स्पर्श का मौका मिला, हाथ को हाथ में थामा, उसके मुख को देखने लगे। हाय रे, तेरे नयनों ने मार दिया। प्रभु की जो माया ठहरी,
दिल के टुकड़े हजार हुए। शिलनिधि को कहना पड़ा, महाराज उसके मुख को नहीं, हाथ की रेखाओं को देखिए। नारद जी पढ़ना शुरू कर रहे, महाराज जो ये बरई अमर सोई हुई, समर भूमि जीत न कोई। जो इसको वर्ण करेगा वह अजर अमर होगा, जो इसको वर्ण करेगा वह 14 ब्रह्मांड का अधिपति होगा। लिखा ऐसे था कि जो अजर अमर और 14 ब्रह्मांड का अधिपति वही इसका पति होगा, लिखा यह था। नारद जी उल्टा पढ़ने लगे। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। नारद जी ने सोचा यदि इससे ब्याह करे तो अजर अमर भी हुआ जाता, ब्याह करे तो 14 ब्रह्मांड का अधिपति भी होता है। सर्वस्व भेटून राहिलं, काय घाटा हिच्याशी लग्न करण्यात, यदि सब मिल रहा है। लेकिन स्वयंवर वाली बात है, वहां तो ब्यूटी वाली बात चलेगी, और ना ही अभी समय है कि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं, और सन्यासियों का कोई पार्लर भी खुला नहीं। मैं जाऊं और कोई बना कर दे, ये भी संभव नहीं। करे तो क्या, एक ही प्रयोग, क्यों न मैं नारायण से सौंदर्य लूं। नारायण नारायण मधुसूदन मन मोह, मधुसूदन मन मोह करुणा घना। नारायण भगवान की जो माया ठहरी, प्रभु प्रकट हुए। नारद कहो किस लिए पुकारा? नारद को लगा बात बनने वाली है, इसीलिए तो भगवान जल्दी आए। एक पुकार से प्रभु बधाए। भगवान आज तक तो मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहा हूं। मांगो वत्स, मांगो नारद, क्या भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपन रूप देहु प्रभु मोही। आपका सौंदर्य, आपका स्वरूप, आपका हरि रूप मुझे दीजिए। भगवान ने मन ही मन कह दिया, कुपत माग रुज व्याकुल रोगी। नारद, और बीच में नारद ने एक शब्द कह दिया, जेह विधि नाद हो ही हित मोरा, करऊं सुबह की दास में तोरा। जिससे कि मेरा हित हो ऐसा आप करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। प्रभु को पता है मैं इसको अपना सौंदर्य दूं, इसी में तो हित नहीं है ना। माया इसको वरण न करे, इसी में तो हित है ना। प्रभु ने तथास्तु कहा, अपने आप को सौंदर्यवान मानकर दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ। शिलनिधि ने सबको निमंत्रित किया था, सब राजा महाराजा पधारे, अपने अपने आसन बिराजे।
नारद जी सर्वप्रथम आसन पे बैठी हुई, उन्हें पता है मेरा स्वरूप नारायण सा है, विष्णु सा है। विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाले सखियों के साथ बीच से गुजरने लगी, हाथ में माला लिए, जयमाला लिए। नारद जी सीना ताने, उसे मैं दिखाई देना चाहिए और किसी की ओर नजर नहीं जानी चाहिए, मैं दिखाई दूं, कूद रहे, मैं पहले नंबर पर बैठा, मैं दिखना चाहिए। शिवगन बैठे थे, बोले भगवान धीरज रखो, कहां जाएगी, आपका सौंदर्य ऐसा है, कब तक छुपेगी कैदी, कब तक आएगी, आपका सौंदर्य ऐसा है महाराज। शिवगन मन ही मन चर्चा करने लगे वो, लेकिन प्रभु ने दया की और अपना स्वरूप न देकर मरकट बदन, बंदर का स्वरूप उसको दिया। काम को मन में लेकर आओगे तो नर के नारायण नहीं, नर के वानर, बंदर सी क्रिया तो हो गया। जयमाला लेकर विश्व मोहिनी आ रही है, और जैसे ही नारद को इस मरकट बदन को देखा, उसे क्रोध हो आया। मरकट बदन भयंकर देही, देखति क्रोध हृदय भाते, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की। जिस लाइन में, जिस पंक्ति में नारद जी मरकट बदन लेकर बैठे थे, विश्व मोहिनी ने पूरा रास्ता ही बदला दिया, दूसरी ओर से गुजरने लगे। नारद छटपटाने लगे, हाय रे कौन बीच में आया, उसने देखा नहीं, मैं इतना सौंदर्यवान, कैसे कहे तुम बंदर मुंह वाले हो, कौन कहे नारद को। और जिसमें पंप देने वाले हरगन बैठे थे, शिवगन बैठे थे, वाह वाह महाराज क्या सौंदर्य आपका। मालिक तो दिलदार है लेकिन चमचों से परेशान है, हमेशा ऐसा होता है, मालिक को सूझने नहीं देते। ठाकुर आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और ताक रहे थे। शिवगन कहने लगे घूम के आने दो, जाएगी कहाँ, आपके जैसा सौंदर्यवान कोई है, आने दो ना, चक्कर लगा के आएगी आप ही के पास। थोड़ा ढाढ़स बंधा, नारद लगातार ताकने लगे, कहाँ होगी विश्व मोहिनी, अरे जल्दी आना घूम के, मैं इधर में बैठा हूं ना, एक राउंड लगा के आ तो। लेकिन राजाओं के बीच श्रीमन नारायण भी एक राजवी का स्वरूप बनाकर बैठे थे। प्रभु की माया जो ठहरी, विश्व मोहिनी ने अपनी जयमाला उठाई और भगवान श्रीमन नारायण के गले में पधराए। सभा ने जय जयकार किया, बोले श्रीमन नारायण भगवान। और जैसे ही इस चित्र को दूरदर्शन के माध्यम से नारद जी ने देखा, दूरदर्शन टीवी नहीं, दूर से देख रहे थे, और जैसे ही देखा ये क्या हुआ, हरगन कहने लगे, शिवगन कहने लगे, नारद अपने आप को बड़ा सौंदर्यवान समझने वाले, तनिक आईने में अपना मुख तो देखो, निज मुख मुकुर बिलो को जाई।
अपने आप को सौंदर्यवान मान रहे हो। और जब नारद जी ने देखा ये नारायण ने मुझे क्या किया, मुझसे धोखा किया, मैंने सौंदर्य मांगा, ये ठीक है, नहीं देते तो ठीक, लेकिन दुनिया में मेरी हंसी क्यों कराई। भगवान तुम्हारे सिर पर कोई नहीं ना, इसलिए मदमाते हो गए हो, लेकिन मैं नारद हूं, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और नारद वैकुंठ की ओर चलने लगे, ओठ फड़फड़ाने लगे। रास्ता चल रहे थे, प्रभु ने लीला की, रथ में प्रभु विराजे है, बगल में लक्ष्मी, एक और विश्व मोहिनी। और नारद को आवाज लगाई, नारद अरे भाई वैकुंठ जा रहे हो, आओ, एक सीट है, बैठ सकते, आओ। तो नारद रथ के सामने आए, रथ को पकड़ लिया और भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं तब नहीं कहा जब आपने सागर मंथन कराया और जब उसमें से अमृत निकला, असुरों को तो सुरा पिलाई आपने, शराब पिलाई। और आप कैसे स्वार्थी हो, आपने कौस्तुभ मणि, आपने लक्ष्मी, ये सब आपने हदिया है। बेचारा भोला शंकर भोला है, उसको भोला जानकर अमृत नहीं दिया तुमने जहर पिलाया उसे। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट। लक्ष्मी ने कहा, ये नारद ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा, प्रतिदिन तो वेंकटेश स्तोत्र गाता था, आज क्या हो गया इसको। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी ये हमारा अपना निजी मामला है, ये चलता है, मेरा भक्त है। अहंकारवश काम से विमोहित हुआ और कामी व्यक्ति से तुम क्या आशा करोगे। ओठ फड़फड़ाए, पार्वती सुनो, तब उसने श्राप दिया, भगवान सुनो मेरा प्रथम श्राप, पंचो मोहि जवनी धरी देहा, सो तनु धरऊं श्राप मम ये। तुम प्राकृत नर शरीर को प्राप्त होगे, मेरा प्रथम श्राप। तुमने कपि आकृति मम की न हमारी, मैं तुम्हें द्वितीय श्राप दे रहा हूं, करी है ही किस सहाय तुम्हारी। तुम पे आन पड़ेगी तब कोई इंसान की सहायता तुम्हें न मिलेगी, तुम्हें कपियों की सहायता लेनी पड़ेगी। तुमने कपि आकृति मेरी बनाई, मैं श्राप दे रहा हूं। और भगवान तीसरा श्राप, मैं विश्व मोहिनी की विरह में जल रहा हूं, मैं श्राप दे रहा, आपकी भी भार्या को कोई अपहृत करके ले जाएगा और तुम एक पत्नी के वियोग में ऐसे तड़पोगे, रोगे, मेरा तृतीय श्राप। भगवान हंसे और हंसने से प्रभु की माया पैदा होती और हंसने से ही प्रभु की माया का संवरण होता है। ये सारी माया एक हंसी है, प्रभु की हंसी है, विवेकी पुरुष की भी हंसी है। यहां कुछ भी घटे हंसो, यहां ठीक घटे अठीक घटे, यहां विपरीतताएं हो, यहां अच्छाई हो, एक बात को ध्यान में रखना, हंसो। प्रभु के हंसने से माया प्रकट होती है और हंसने से ही माया संवरण होती है। माया पे विजय प्राप्त करना हंसी मात्र है, साधन मात्र नहीं है।
हंसी मात्र है। तनिक देखो मेरी अपनी माया, मेरी ही अपनी जड़ता, मेरे ही अपने विकारों को, और हंसो तो तू अमृतस्य पुत्रः, लेकिन कहां जहर की बात कर रहा, हंस तो। ये हंसी मात्र से माया कटेगी। और जैसे प्रभु हंसे, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तो रमा न राजकुमारी। वहां न रमा थी न राजकुमारी थी, मात्र न रथ था, न सीलनिधि की नगरी थी, न कुछ था, मात्र दो थे, एक भक्त और दूसरे भगवान। यहां दो के सिवा तीसरा नहीं रहता, हमेशा के लिए दो ही रहेगा। हमारे गुरु महाराज जी का काव्य है। गुरु महाराज जी कहते हैं तमाम माया है लेकिन दो ही रहेंगे दुनिया में आखिर। श्री गुरु महाराज की रचना है। दुनिया में आखिर न कोई रहा है, दुनिया में आखिर न कोई रहेगा, न कोई रहा है, न तू ही रहेगा दुनिया। ये सब माया मिटने वाली है। दुनिया में आखिर अंततः न कोई रहेगा, न कोई रहा है, न तू ही रहेगा। चंद्र सूरज ए 9 लाख तारे, ए चंद्र सूरज कोई नहीं रहेंगे, हम तो क्या, लेकिन खगोलीय घटना भी आ नहीं रहेगी। ए चंद्र सूरज ए 9 लाख तारे, रहेंगे पर्वत नदी नद विचार, रहेंगे न पर नदी नद विचार, जमी आसमान दिखेंगे